हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक क्वेश्चन जो कि बार बार आप लोगों के दिमाग में उठ जाया करता है वो ये कि कुछ लग्नों के अंदर हम ऐसा कहने लगते हैं कि शनि या मंगल या फिर राहु ये अच्छे फल करने लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है कि ये जो ग्रह हैं ये शुभ बन गए हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कर्क लगन की कुंडली या सिंह लगन की कुंडली के अंदर मंगल जो हैं वो कहीं ना कहीं योग कारक ग्रह बन गए हैं। ठीक, इसी तरीके से हम कहते हैं यदि वृषभ लगन की कुंडली हो या फिर तुला लगन की कुंडली हो तो शनिदेव जो हैं वो योग कारक ग्रह बन गए हैं। तो क्या इसका यह मतलब निकाल लिया जाएगा कि वो ग्रह क्योंकि शुभ हो गए हैं तो बाकी के कोई रिजल्ट्स नहीं देंगे क्या? या फिर अगर ये अशुभ श्रेणी के ग्रह हैं तो इन्हें शुभ क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि कई बार लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि अगर ऐसे श्रेणी का जिसको हम नैसर्गिक रूप से अच्छे ग्रह नहीं मान रहे वो अगर किसी पर्टिकुलर कुंडली के लिए अच्छे कहे जाते हैं या किसी कुंडली के लिए बेकार कहे जाते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो देखिए समझते चलिएगा और इसी में क्रम को याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस समझाते हुए चलता हूँ और इसके बाद फाइनली देखेंगे कि किस वे में इसको लिया जाता है। सबसे पहले सबसे घातक अगर कोई ग्रह है तो वो सबसे घातक ग्रह है केतु। ठीक है, ये सबसे ज्यादा घातक ग्रह होता है, इसके बराबर का कोई सेकंड मैलेफिक प्लैनेट नहीं है। किस रिस्पेक्ट में? अगर आप दुनिया के अंदर मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हो तो। लेकिन यदि आपके सामने कोई साधु सन्यासी या रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन साइंटिस्ट खड़ा हो तब ये शब्द मत यूज करिएगा। ठीक है, पात्र काल समय को देखकर डिसीजन करना होगा वो ग्रह पॉजिटिव के लिए बोलना है कि नेगेटिव के लिए बोलना है। जितने भी साधु संत सन्यासी रिसर्च करने वाले लोग, घड़ियों को बनाने वाले लोग, घड़ी को रिपेयर करने वाले लोग जो होते हैं उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से केतु शुभ अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर से बात होती है तो वहां पर केतु को अच्छा नहीं माना जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, जब मैं ये कह रहा हूं कि सबसे परम घातक ग्रह अगर कोई है तो वो केतु है, ये इस आधार पे नहीं कह रहा कि आप इधर के लिए देखना चाहते हो या उधर के लिए देखना चाहते हो। ये इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो कि फल करते हैं किसकी तरह? खुजवत केतु लिखते हैं, ध्यान रखना, मंगलवत नहीं लिखते, खुजवत केतु, शनिवत राहु। तो खुज जब कहा जाता है, मंगल को जब खुज कहा जाता है तो वो विकराल रूप माना जाता है। ठीक है, इसीलिए मंगल मांगलिक दोष नहीं होता, उसे खुजा दोष कहते हैं जब मंगल को मंगल की जगह खुज के नाम से जानते हैं। तो केतु जो है वो मंगल या फिर खुज के समान प्रभाव दिखाने में सक्षम है, लेकिन यहां पर ये बहुत अचानक रिजल्ट देने में सक्षम है। मंगल से ज्यादा घातक अगर कोई है तो वो है केतु। जब कभी भी केतु अगर नेगेटिव वे में परफॉर्म करने आ जाए तो व्यक्ति का जीवन में अंग भंग तक हो सकता है। ऐसा कोई सीरियस एक्सीडेंट होता हो जिसमें कोई बॉडी पार्ट लूज हो जाए तो वहां पर केतु का प्रभाव माना जाता है। इसलिए केतु जो है वो अचानक वाले के साथ साथ विहीन कर देने की क्षमता रखने वाले ग्रह हैं। ठीक है, डिटैच कर देना किसी भी चीज को कहीं से भी, इतनी ताकत अगर किसी में है तो वह केतु में है। यदि ये फिजिकल बॉडी के लेवल पे देखा जाएगा तो उस कंडीशन में केतु की दशा और उसके प्रभाव यदि ज्यादा पीड़ित अवस्था में पाए गए तो वो आपके अंग को भी भंग कर सकते हैं। इसीलिए मोस्ट मैलेफिक उस वे में कह रहा हूं, ठीक है, फिजिकल बॉडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना जब भी दशा चलेगी डिटैचमेंट तो होगा, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैचमेंट पक्का पक्का होगा। पॉजिटिव है किसी भी रिसर्च के काम को करने के लिए, कुछ भी बारीकी की चीजों को खोजने के लिए, अंतर्मन में झांक कर एक व्यक्तित्व के विकास के लिए केतु एक बहुत ही जरूरी ग्रह माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, सेकेंड लेवल पे आते हैं खुद मंगल। मंगल का प्रभाव क्या होता है? मंगल का प्रभाव होता है थोड़ा सा उग्र। उग्रता अलग चीज है,
अचानक वाला तत्व अलग चीज है। उग्रता में वो क्या कर बैठते हैं, लड़ाई झगड़े या फिर चोट, क्योंकि लड़ाई झगड़ों में क्या होती है, चोट लगती है। जब कभी भी मंगल इन्वॉल्व होते हैं दशाओं अंतरदशाओं के अंदर, तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि शरीर के अंदर चीर फाड़ का रिस्क आता है, चीर फाड़ का रिस्क आता है। लेकिन शरीर को चीरा और फाड़ा जाता है, फिर सिल दिया जाता है, तो दैट इज ऑपरेशन, सर्जरी। इसीलिए जब कभी भी मंगल का प्रभाव चल रहा हो तो सर्जरी होने के रिस्क रहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखिएगा। गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, ये मंगल के कारक तत्व हैं। भले ही वो किसी भी कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी बन के अच्छे हो जाएं या बुरे हो जाएं, लेकिन अपने कारक तत्वों को कोई ग्रह कभी नहीं छोड़ते, ध्यान रखना। इसीलिए मंगल सेकंड मैलेफिक कंसिडर होता है, मोस्ट मैलेफिक कंसिडर होता है, इस वजह से कि वो आपको चोट लगा के खून बहाएगा और उसके बाद आपकी सर्जरी करके उसको ढक देगा। तो अंग भंग करने की तुलना में चोट लगा के खून बहा के सर्जरी करा देना, ये मंगल का प्रभाव है। इसलिए सेकंड क्रूर ग्रह के रूप में हम मंगल को कंसीडर करते हैं, और ये मोस्टली कनेक्ट करता है किसी भी तरीके के एंगर, एग्रेशन और एक्सीडेंट्स को। ठीक है, बेसिकली एक्सीडेंट के लिए जब भी देखोगे आप तो दशा में राहु केतु के फैक्टर जरूर आएंगे। मंगल कब आएगा, मंगल तब आएगा जब सर्जरी इन्वॉल्व होगी। इसके बाद में जो है वो आते हैं आपके शनिदेव, ये तीसरे मैलेफिक कंसिडर होंगे, तीसरे मैलेफिक। लेकिन ध्यान रखना, इसने तो छुड़वा ही दिया, ठीक है, अंग भंग की पूरी सिचुएशन लगा दी, ना अंग रहेगा ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। चोट लगी, सिल दिया, सिल दिया तो ठीक है, कुछ समय तक आप नॉर्मल हो जाओगे तो आगे चल जाओगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ की प्रॉब्लम ये आती है कि ये ना तो चोट लगा रहे, ना तो ये अंग भंग कर रहे, ये क्या करने लगते हैं, ये धीरे धीरे करके किसी भी चीज को डिके करने लगते हैं, कमजोर करने लगते हैं। इस वजह से शनि को सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। मोस्ट मैलेफिक होता कौन है, केतु, अंग भंग कर देगा, देन मंगल। लेकिन शनि का प्रभाव इन दोनों से ज्यादा घातक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे होकर बनने वाली किसी भी बीमारी को लेके जाएंगे और इस तरह से खींच के दे देंगे कि आप जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाते हो। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शनि बीमारी के कारक ग्रह हैं। ठीक है, तो रोग का कारक ग्रह होने के कारण हर व्यक्ति को किसी ना किसी उम्र के अंदर रोग आता है। अगर हमारी दैनिक दिनचर्या ठीक हो तो रोग की संभावनाएं कम हो जाती हैं, डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। ठीक है ना, लेकिन यदि शनि का प्रभाव होगा तो धीरे धीरे करके हमारी ही इनडिसिप्लिन्ड लाइफ की वजह से हम रोग का शिकार होंगे, और ऐसे रोग जो कि बहुत लंबे समय तक खिंच जाएंगे। इस कारण से शनि को भी अच्छा नहीं माना जाता। डिले करना, देर करना, चीजों को बहुत मैच्योर करके देना, ये शनि के कारक तत्व हैं। इसीलिए यदि शनि भाग्य के स्वामी भी हो जाएं, योग कारक भी हो जाएं, तो अपने कारक तत्वों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देन लास्ट कम्स फादर ऑफ ऑल, सूर्य। ठीक है, जब सूर्य में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहां पे कई बार जो डिफेक्ट्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो इस तरीके से होंगे कि आप आईसाइट्स या कोई शॉक्स के साथ चीजें निकल रही होंगी। इसीलिए सूर्य को हम लीस्ट मैलेफिक में कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें पिता के समान मानते हैं। किसी दिन झापड़ मार दिया तो उतने समय की चोट लगी और फिर ठीक ठाक हो गए, लेकिन शनि ने दिया तो धीरे 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 करके मारेंगे, लंबी चली जाएगी। मंगल ने क्या किया, तुरंत दिया, खून बहाया, कुछ समय की सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुए, ठीक हो गए। और केतु से टक्कर हुई तो बिल्कुल आर या पार होगा, बीच का कोई फैक्टर नहीं रह जाएगा। जब चार्ट्स के अंदर हम इसे कहते हैं कि ये अच्छे या बुरे हो गए हैं, तो उस कंडीशन में तात्पर्य क्या रह जाता है, अब इसको समझ लीजिए। अपने कारक तत्वों को पकड़ के हर ग्रह चलेगा और उस कारक तत्व को तो देगा ही देगा, लेकिन भाव का स्वामित्व उसमें या तो कठोरता ले आएगा या फिर निर्मलता ले आएगा। ये ध्यान रखना। यदि सिंह लगन की कुंडली बनती है 5 नंबर, शनि के पास यहाँ का आएगा 10 नंबर और ये आ गया 11 नंबर, ये दोनों ही भाव से यदि शनि शुभ नहीं हो रहे हैं,
पहले तो 5 नंबर सिंह राशि स्वामी सूर्य के शत्रु हैं, अगर उनको मौका मिले तो वो अपने शत्रु यानी कि शरीर की हानि का प्रयास करेंगे। लेकिन जब शनि सिंह लगन की बात करी जाए और यहाँ पे हानि का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब प्रयास करेंगे तो ऐसे प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे करके शरीर पे प्रभाव पड़े, बीमार पड़ जाएं। ठीक है, लेकिन ग्रह किस नेचर का है, क्रूर नेचर का है। तो क्या होगा, अगर इम्यूनिटी वीक पड़ती है और व्यक्ति को कोई चोट लग गई, पहले तो यहाँ पे देखेंगे ये चर राशि है, चर राशि है तो मतलब ठीक होने की संभावनाएं फिर भी जल्दी जल्दी रहेंगी। एक चीज, ये राशि प्रभाव है, चर राशि है, जल्दी जल्दी यानी कि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, स्टेबल नहीं है, मूविंग है। तो चोट लगी, बीमार हुए, कुछ भी हुए, कुछ समय के लिए हुए, ठीक हो गए, चल पड़े। लेकिन जब अपनी दशा प्रभाव में ये ग्रह आ जाएगा तब हो सकता है पैरों की कोई समस्या खड़ी कर दे बीमारी के तौर पे, क्योंकि शनि जो है वो पैरों को कनेक्ट करके चल रहे होते हैं और यहाँ कहीं से जो राशियां हैं वो इनको कनेक्ट करती हैं। 9 नंबर के आगे की राशियां जो है वो नीज और ऐसे जॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं। तो पैरों से संबंधित होने वाले रोग यहाँ पे लंबे खींच के चले जाएंगे। ये कंडीशन इस तरीके से रीड की जाएगी। क्यों, क्योंकि शनिदेव ना तो यहाँ पे कोई भाव से शुभ हो रहे हैं और ना ही वो सूर्य के लगन के मित्र हो रहे हैं। अब केस थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे ले आते हैं अपन लोग 11 नंबर, यहाँ पे ले लीजिए 10 नंबर, ये हो जाएगा 6 नंबर। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे शनिदेव के पास पंचम भाव आया, पंचम का स्वामी कुछ बेहतर है, कुछ शुभ है, छठे की वजह से अशुभता है। यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, रोग के कारक है, रोग अभी भी देंगे, लेकिन शनि की बुध से मित्रता है तो यहाँ पे पहली कोशिश तो ये करेंगे कि भैया हील करते हुए चले, हील करते हुए चले पंचम भाव। ठीक है, लेकिन छठे भाव में राशि किस तरह की है, स्थिर स्वभाव की राशि है, स्थिर स्वभाव की राशि है। तो ऐसे स्थिति में यदि 6 नंबर का लगन बन रहा है और शनिदेव यहाँ पे कोई रोग दे बैठे तो ऐसा रोग दे देंगे जो लंबा चलता हो, स्थिर हो, लंबा चलता हो, स्थिर हो और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी चलाते रहेंगे। मित्र भी हैं, रोग भी देंगे और साथ साथ ट्रीटमेंट भी चलाते रहेंगे। पंचम जो है उसके भी स्वामी है। इस कंडीशन में ये दोनों ही चीजें करेंगे, यानी कि मारेंगे भी लेकिन मरहम भी दे देंगे। ये प्रभाव है। पीछे वाले में सिंह राशि में मरहम नहीं देंगे, वहां पे मरहम नहीं देंगे। हाँ, ये अलग बात है क्योंकि छठे में उसका जो प्रभाव था वो चर राशि थी तो थोड़ा जल्दी ठीक कर देते, लेकिन दशा में आएंगे तो लंबा खींच देंगे। अब मान लेते हैं कोई कुंडली आपको मिल जाए, वृषभ लगन से ले लेते हैं। चलिए, वृषभ लगन में शनिदेव के पास ये 2 भाव के स्वामी तो आएंगे। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे कि शनिदेव यहां पर भी बीमारी तो दे सकते हैं क्योंकि वो कारक तत्व तो रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बीमारी है उसके अंदर एक राहत रखेंगे, रिलीफ रखेंगे। क्यों, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वो ग्रह क्रूर है, पीड़ादायी है, पीड़ा तो दे के मानेगा, लेकिन क्योंकि लगन से 2 शुभ भाव का स्वामी है तो अपनी पीड़ा को थोड़ा सा कम कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा। उतना ज्यादा घातक नहीं रखेगा जितना कि वो दूसरे केसेस में रख देता। क्यों, क्योंकि शुक्र से मित्रता है, पहली कंडीशन, और दूसरी बात है कि 2 शुभ भाव के स्वामित्व के साथ है, लेकिन है तो कारक तत्व में रोग, तो रोग देंगे लेकिन कुछ थोड़ा सा लाइट होकर देंगे, उतनी गंभीर परेशानी नहीं दे देंगे जितनी कि सिंह लगन में या कर्क लगन में देते हों। इस तरीके से इसको समझा जाएगा। यहां पर जो प्रॉब्लमेटिक ग्रह बनेगा वो बनेगा मंगल, क्योंकि मंगल के पास पावर आ जाएगी 12th हाउस और 7th हाउस की। ऐसे स्थिति में मंगल जब अपने प्रभाव को देगा तो वृषभ लगन के अंदर बीमारी तो थोड़ी सी छोटी मोटी होगी, लेकिन चोट की संभावनाएं मंगल के प्रभाव की संभावनाएं ज्यादा होती है वृषभ लगन के अंदर, क्योंकि मंगल शुक्र से सम हो जाएगा एक तरह से, कोई खास मित्रता नहीं है, तो कुल मिला के एक सम का नेचर निभाएगा और सप्तम और 12वें का स्वामी होगा। 12वें का स्वामी होके तो न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन सप्तमेश है तो वहां पे वो प्रभाव है। और मंगल क्या देता है, ऑपरेशंस देता है, सर्जरीज देता है, इसीलिए टांके लगने की सबसे ज्यादा संभावना है वृषभ लगन के जातकों को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मंगल शुभ नहीं है। सिंह लगन के अंदर मंगल शुभ थे तो वहां पे वो चोट की संभावनाओं को कम करेंगे, टांके ना लगे ऐसी चोट देंगे, ठीक है, लेकिन शनि लंबी बीमारी दे देगा, यह प्रभाव है। केतु का प्रभाव इसी तरीके से देखा जाता है कि केतु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, उसके अकॉर्डिंग ही
केतु भी अपने प्रभाव को बदल देंगे। मान लीजिए किसी के केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ में शनि को ले लिया, तो अब शनि का प्रभाव केतु के साथ है और शनि में भी केतु के कुछ प्रभाव जुड़े रहेंगे। जब भी दो ग्रह साथ में बैठेंगे तो वो एक दूसरे के प्रभाव के साथ ही रिजल्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में जब ये शनि केतु साथ में हो और बीमारी देने पे चले तो क्या होगा, केतु भी ऐसी कोई बीमारी दे दे जो बहुत लंबी जाए, प्लस उसमें किसी चीज को हटाना पड़ता। जैसे कि कुछ लोगों का केस हो जाता है कि कुछ बॉडी के पैंक्रियाज निकालने पड़ गए, किसी किडनी खराब कर दी, किडनी निकालनी पड़ रही है ना, यानी कि चीजों को वहां से पृथक करना पड़ रहा है। गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या हो रहा है, लंबे समय तक के लिए हटा है और लंबे समय तक के लिए बीमार होकर फिर हटा है, ऐसी चीजों का संबंध हो जाता है। मंगल के साथ बनने लगेगा तो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के कारण किसी अंग को हटाना पड़ा था, ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कंसिडरेशन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो हम हमेशा मानते हैं भले कहीं के भी स्वामी हो जाएं, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये क्रूर हैं। ठीक है, ये तो हुई एक चीज। दूसरा एक और कंसिडरेशन था, किन्हीं एक जातक ने ये पूछा था कि एक से ज्यादा ग्रह अगर कहीं बैठ जाएं तो क्या कैसे देखें। देखिए, एक से ज्यादा क्या, सीधे सीधे आप दो ग्रहों को पहले समझ लो। मान लो कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ये ऐसा कोई एक केस था, और आई थिंक लगन का नंबर नहीं याद, तो अभी छोड़ देते हैं नंबर। 11 नंबर की लगन कुंडली थी, 11 नंबर की लगन कुंडली है, यहाँ के मालिक हैं गुरु, यहाँ के मालिक हैं गुरु। अब ये गुरुदेव चलेंगे, जब ये गुरुदेव चलेंगे तो सबसे पहली कंडीशन ये कि क्या किस स्टेट में बैठे हैं जुपिटर। जब कभी भी कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो तो वो अपने आप में सिर झुका के बैठा हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो और उसकी दशा चल रही हो तो हम उसको बेसिकली कुपित टाइप का मानते हैं, कुछ परेशान सा है, क्योंकि उसके पास बहुत ही तेज रोशनी का एक ग्रह आ गया है, वो अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे स्थिति में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब गुरु की महादशा चलेगी तो गुरु की महादशा में सूर्य का पृथकतावाद इन्वॉल्व होगा, सूर्य का पृथकतावाद इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ में बैठे हैं। जबकि सूर्य की जब दशा चलेगी तो सूर्य की दशा में जो गुरु की पॉजिटिविटी है वो इस तरफ चली जाएगी, और सूर्य की दशा गुरु की भांति शुभता प्रदान करने वाली मानी जाएगी। जबकि जो सूर्य के तत्व होंगे वो तत्व ऐसे मूव करेंगे। इसलिए मैंने बहुत पहले की वीडियो में कहा था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चीजें जाएंगी, दशाओं में इस बात को ध्यान देना पड़ता है। अब ये गुरु स्वामित्व थे 11th के और 2nd हाउस के, जब इनकी दशा चली, जिस 7th हाउस लॉर्ड के साथ भी बैठे थे, उसके बावजूद नवांश में क्योंकि प्लेसमेंट गलत पड़ गई तो मैरिज को बचा रहे हैं डाइवोर्स होने से, लेकिन रख रहे हैं सेपरेट। क्यों? गुरु नैसर्गिक शुभ हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शुभ दृष्टि से उसको प्रभावित कर रहे हैं और साथ भी रख रहे हैं, लेकिन सूर्य के पृथकतावाद से परेशान हैं। इसीलिए जो कंडीशन बनी वो ये कि इवन दो कि जुपिटर यहां बैठा, भाव स्वामित्व से इतना कोई प्रभाव नहीं आ रहा, लेकिन इस युति में गुरु जो है वो प्रभावित है, वो पीड़ित है, इस कारण से ये चीज डिस्टर्ब हो गई। अब सपोज करते हैं उस केस में वैसा नहीं है, लेकिन इसमें से एक आध ग्रह को और बढ़ा लेते। मान लीजिए अब यहाँ पे ये गुरु साथ में आके बैठ जाए, वो भी किसके? मंगल के। अब क्या होगा? अब ये गुरु फिर पीड़ित प्रभावित हो जाएंगे, ये गुरु फिर से पीड़ित प्रभावित हो जाएंगे। अब दो क्रूर ग्रहों से प्रभावित माने जाएंगे, ऐसे स्थिति में ज्यादा अलगाववादी हो जाएंगे। ये पहला केस है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रह आपस में दिखाई दें तो शुभ ग्रहों की शुभता कम होती जाएगी, पहला रूल। दूसरा, जब भी किन्हीं शुभ ग्रहों के ऊपर जितने ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ेंगी, पाप ग्रहों की दृष्टि होती है मंगल, शनि, इनकी और राहु की दृष्टियां पड़ेंगी, तो उस ग्रह के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा फैक्टर जो है वो ऐसा है, मान लीजिए कि ना तो यहाँ सूर्य बैठे ना तो यहाँ मंगल बैठे, ठीक है, यहाँ जाके बैठ जाए आपका आइदर राहु, आइदर सन, या यहाँ आके बैठ जाए कोई भी, राहु आ जाए, सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, शनि आ जाए। जब ये ग्रह उसकी राशि में बैठेंगे उस समय भी गुरु अपनी दशा में इन ग्रहों के प्रभाव को लेकर रिजल्ट करने लगेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सिर्फ जरूरी ये नहीं है कि आप ग्रह कितने साथ में बैठे हैं, उनकी कितनी युति है, उसी को देख रहे हो। कभी कभी उन ग्रहों की राशियों को देख लीजिएगा। अगर ग्रह की राशि में कोई भी क्रूर नेचर के ग्रह जाके बैठे हैं
तो उनकी दशाओं अंतरदशाओं में उन पर्टिकुलर ग्रहों के भी प्रभाव उस दशा में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि किसी भी कुंडली में किसी राशि में बनने वाला जो योग होता है वो कंप्लीट योग उस राशि, उस भाव और उस राशि के स्वामी पे भी असर डालता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप लोग सोचते हो एक कुंडली में गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो वो गुरु की महादशा में चंद्रमा, चंद्रमा की महादशा में गुरु, उसमें फल मिले। लेकिन जिस राशि में बैठे हैं यदि उसके स्वामी की दशा चल पड़े तो भी वो आपस में जो योग बन रहा होता है, ठीक है, गज केसरी, उसका रिजल्ट उसमें देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो दो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी की दशा चलेगी तो उस राशि के अंदर जो योग बना है शुभ योग, वो योग भी उस राशि के स्वामी की दशा में देखने को मिल जाया करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। तो आई होप कि अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्रूर मानना है वो कंडीशन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कभी भी जब कंजंक्शंस देखने हो तो शुभ ग्रह गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य से 4 घर आगे बैठा हुआ चंद्रमा होते हैं। बाकी जो भी ग्रह है वो कहीं ना कहीं अशुभ मान लेंगे या क्रूर मान लेंगे और फॉर्मेशन एनर्जी की इन नैसर्गिक शुभ ग्रहों से नैसर्गिक क्रूर ग्रहों की तरफ होगी। धन्यवाद।